भूमिका मैम है हमारी। हेलो एवरीवन। हमने कल क्या सीखा था एडवर्टीज़मेंट राइटिंग के बारे में कि टाइप्स कितने रहते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट कितने टाइप्स का रहता है और कैसे फॉर्मेट लिखना है, क्या क्या कंटेंट लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। तो आज मैं आपको एग्जांपल्स बताने वाली हूँ डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में। सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज़ You are Anurag Aparna of 110 Swasthya Vihar, New Delhi and wish to let out a portion of your newly built house. Draft an advertisement in not more than 50 words. Please इस पे फोकस करना, not more than 50 words for publication in the to-let column of the Hindustan Times. Hindustan Times क्या है हमारा न्यूज़पेपर। गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स लाइक लोकेशन के बारे में बताओ, टाइप्स ऑफ अकोमोडेशन के बारे में, टू बी रेंटेड आउट, रेंट एक्सपेक्टेड, कॉन्टैक्ट एड्रेस इंक्लूडिंग टेलीफोन नंबर। मीन्स आप अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बारे में बताना है। तो आपको कैसे लिखना रहेगा, सबसे पहले देखो इन्होंने वैसे मेंशन भी किया है कि आपको कौन से कॉलम में लिखना है, टू लेट। एंड मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के हिसाब से आपकी एडवर्टीज़मेंट का टाइटल अलग अलग रहता है। तो हमारे यहाँ टाइटल रहेगा टू लेट। कैसे स्टार्ट करना है, अवेलेबल ऑन रेंट। क्या चीज़ की डिमांड हो रही है कि उन्हें क्या चाहिए, एक रहने के लिए घर चाहिए, कोई एक पोर्शन चाहिए कहीं पे। तो क्या लिखना है, अवेलेबल ऑन रेंट बेसिस द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए न्यूली बिल्ट हाउस इन स्वस्थ्या विहार। ज़रूरी नहीं आप यहाँ ग्राउंड फ्लोर लिखा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कोई भी फ्लोर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर जो आपका दिल में आता है उस वक्त एग्जामिनेशन में। 3 bedroom with attached bath, a drawing कम डाइनिंग रूम एंड लार्ज किचन। आप 3 बेडरूम की जगह 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो। अटैच बाथ क्या रहते हैं हमारे, वॉशरूम की अटैच बाथरूम है, ठीक है। डाइनिंग कम ड्राइंग एरिया है एंड ए लार्ज किचन। गराज विद कार पार्किंग फैसिलिटीज ऑल्सो प्रोवाइडेड। रेंट एक्सपेक्टेड अराउंड 10,000 पर मंथ। यहाँ पे आप कितना ही रेंट दिखा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ओके। गवर्नमेंट ऑफिसर्स प्रेफर्ड, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स आए, कोई भी आप प्रेफर करा सकते हो, या ये वर्ड नहीं लिख के आप कोई भी डाल सकते हो कि फैमिली चाहिए या आपको ऐसे सिर्फ स्टूडेंट्स को रखना है, ऐसे ऐसे करके। एंड देन आपका क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूरी नहीं कि जो इस स्क्रीन पे दिख रहा है आपको एज इट इज़ यही याद रखने, नहीं, आप कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर बना के लिख सकते हो, बट कोशिश करना अपना सेम कॉन्टैक्ट नंबर मत देना। कॉन्टैक्ट किसको करना है, अगर आप बॉय हो तो आप क्या लिखोगे, अनुराग, एंड आप गर्ल क्या लिखोगे, अपर्णा, ओके। 110 स्वस्थ्या विहार, न्यू दिल्ली। और एंड में क्या करना है, बॉक्स में डालना है। रिमेंबर, बिना बॉक्स के एग्ज़ामिनर आपके मार्क्स कट कर लेगा। ये मैंने बिना बॉक्स के आपको इजी वैसे दिखाया, पर इसको बॉक्स में डालना है। कमिंग टू द सेकंड एग्जांपल, सेकंड एडवर्टीजमेंट, ओके। You are the director of coaching academy. Write an advertisement for publication in newspaper for admission to the various courses being provided in your institute. आपको क्या करना है, आप एक डायरेक्टर हैं कोचिंग एकेडमी के, आप कोचिंग एकेडमी चलाते हैं। आपने क्या बताना है कि आप अपने इंस्टीट्यूट में कैसे कैसे कोर्सेज हैं, उनकी फ़ीस कैसी रहेगी, कितने टाइम के लिए रहेगा, कैसा बैच रहेगा, बॉयज़ का अलग रहेगा, गर्ल्स का, या कोएड रहेगा। तो आपको ये सब बताने, तो ये किस में आएगा, हमारा एजुकेशनल पर्पज़ है ना इसमें। तो हमारी मेन टाइटल क्या रहेगा, एजुकेशनल, ओके। एपेक्स बिजनेस मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट का नाम है। क्या ऑफ़र कर रहा है, ऑफर्स 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। वो बता रहे हैं कि हम किस में कोर्स
आपके करा रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हो, किस चीज़ के कोर्स। आईआईटी के लिए कोर्स चल रहा है, नीट के लिए कोर्स चल रहा है, सीए के लिए कोर्स चल रहा है, एमबीए के लिए चल रहा है। ठीक है, आप इसमें कोई भी कोर्स दिखा सकते हैं। एलिजिबिलिटी सीनियर सेकेंडरी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? आप सीनियर सेकेंडरी मीन्स 12th क्लास आपकी होनी चाहिए। बैचेस ऑफ 20 सब डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फील्ड वर्क। ये कह रहे कि हम 20 स्टूडेंट्स के बैच को किस में डिवाइड कर रहे हैं? 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, बैच ऑफ 50 एंड डिवाइडेड और नोट, और आप कह सकते हो कि ये सेक्शन बनाया है, दूसरा सेक्शन बनाया है, पर्टिकुलर सेक्शन का नाम भी लिख सकते हो इसमें। ठीक है। एक्सीलेंट फैकल्टी, वो कह रहे हैं कि फैकल्टी क्या रहता है? हमारा टीचर जो आपको क्लासेस टीच करते हैं, वो सारी फैकल्टी, प्लस आपके रिसेप्शनिस्ट रहते हैं, पूरा स्टाफ। ओके, तो फीस विल बी ₹25,000 पेबल क्वार्टरली। वो कहते हैं कि आपको 4 बार ये वाली फ़ीस पे करनी है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन इज़ 25 जून। कोई भी डेट डाल सकते हो आप यहाँ पे। ऐसे अगर आपका 1 मार्च को एग्ज़ाम है, आपको न्यू बैच के लिए अगर ये ऐसा कुछ लिखना है तो लिख दो 30 अप्रैल, 15 मई। ओके, कुछ भी आप लिख सकते हो। एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब मैं बार बार आपको यही बात कह रही हूँ कि एडवर्टीज़मेंट बिना कॉन्टैक्ट के नहीं लिखना है, एग्ज़ामिनर मार्क्स काट लेगा आपके। और एट द एंड बॉक्स, रिमेंबर बॉक्स आप लिखेंगे और पूरा फ्रॉम द टाइटल आप इसको बॉक्स में डालेंगे। ओके, coming to the third advertisement, you are the director of Pavan Hans, a placement agency with excellent track record. You provided skilled as well as unskilled workers to business establishments, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस। आप कहाँ के डायरेक्टर हैं? आप एक फर्म के, एक एजेंसी के डायरेक्टर हैं। आप क्या करते हो? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स को लिए क्या करते हो? काम करते हो। और वो क्या करते हैं? कोई भी जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी रहेगी, मैन्युफैक्चरिंग का हाउसेस रहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या करना है? ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर ए नेशनल डेली ऑफरिंग योर सर्विसेज टू योर पर्सपेक्टिव। आप अपने क्लाइंट्स के लिए लिखेंगे। तो मैंने आपको टाइप्स में बताया था कि प्लेसमेंट सर्विसेज का भी टाइप्स रहता है। ठीक है, तो इस पे ये वाला टाइप आएगा। कैसे स्टार्ट करना है? अवेलेबल फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट। आप क्या कर रहे हैं? एक तरीके से एम्प्लॉयज़ को आप नौकरी दे रहे हो, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स को। उसके लिए आप ये बता रहे हो कि मैं कहाँ कहाँ भर्ती करने वाला हूँ, मेरी क्या क्या ज़रूरतें हैं। तो क्या करना है? अवेलेबल फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कर्स। आपके क्या रहेंगे उसमें? स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स रहेंगे फॉर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस। आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग आपकी कंपनीज़ हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस हैं, कंस्ट्रक्शन का काम आप करते हैं। फॉर कंसल्टेंसी एंड कंफर्मेशन कॉन्टैक्ट पवन हंस 2/21 कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। टेलीफोन आप कोई भी कर सकते हो, एड्रेस भी आप कोई भी डाल सकते हो, बट ये नाम स्पेसिफिक वहाँ दिया है पवन हंस, तो ये आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा। बट कॉन्टैक्ट डिटेल आप कोई भी दे सकते हो। एंड एट द एंड आप इसको बॉक्स में डालेंगे। रिमेंबर बॉक्स में डालना ना भूलें, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। एंड सॉरी फॉर दिस books that come in the screen. Okay, advertisement number 4. A highly placed IT professional settled in London seeks alliances with an unexpectedly beautiful, educated, cultured, and tall girl of status Punjabi family. Write a suitable advertisement for the matrimonial column of a national daily.
क्या है इसमें, आप क्या कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे कोई आईटी प्रोफेशनल लड़की है, लंदन में सेटल्ड है, कल्चर्ड है, एजुकेटेड है, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती है। तो आपने क्या करना है इसमें, मैट्रिमोनियल कॉलम में आपको ये सब पोस्ट करना है, आपको पब्लिश कराना है। तो यहाँ किसकी बात हो रही है, एक टोल गर्ल, राइट। तो आप यहाँ क्या टाइटल लिखेंगे, ब्राइड वांटेड, वहाँ लिखता है ब्राइड ग्रूम, लड़के के लिए ब्राइड ग्रूम आएगा, लड़की के लिए ब्राइड वांटेड आएगा। तो हमारी एडवर्टीजमेंट है, अलायंस इन्वेस्टेड फॉर ए वेरी हैंडसम, आप यहाँ ब्यूटीफुल भी लिख सकते हो, टॉल एंड कल्चर्ड आईटी प्रोफेशनल 29 years 180 सेंटीमीटर टॉल NRI सेटल्ड इन लंदन। यहाँ पे कोई भी एज आप लिख सकते हो, कोई भी हाइट आप लिख सकते हो। अगर आपको सेंटीमीटर में हाइट नहीं पता, आप फुट में लिख सकते हो, 5 फीट, जैसे नीचे लिखा है एटलीस्ट यहाँ उसके बारे में लिखा है कि हमें कैसी लड़की चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में आप लिखो। पहले आप बता रहे हो कि आप क्या करते हो, एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, यहाँ ब्यूटीफुल आएगा वर्ड, ब्यूटीफाइड नहीं, ब्यूटीफुल वर्ड आएगा, ब्यूटीफुल हाईली एजुकेटेड एंड कल्चर्ड गर्ल बिटवीन 21 and 25 एंड एटलीस्ट 5 feet 4 inch टॉल, ओनली स्टेटस पंजाबी फैमिलीज। इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया कि, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था पंजाबी फैमिली की उनको ब्राइड चाहिए, राइट। किसके लिए चाहिए, यहाँ पहले हम लड़के के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या करता है। वो एक आईटी प्रोफेशनल है, एनआरआई है, लंदन में सेटल्ड है, सीईओ है किसका, एक रेप्यूटेड फर्म का। आप यहाँ रेप्यूटेड फर्म ना लिख के आप स्पेसिफिक कंपनी या कुछ भी फर्म का नाम भी लिख सकते हो, एज कुछ भी लिख दो, हाइट कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। एंड आपको एड्रेस क्या है, बॉक्स 867B, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। आप इधर कुछ भी, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डालिए, कोई भी यहाँ पे एड्रेस डाल सकते हो, ओके। सो द लास्ट एडवर्टीजमेंट, you are the director of Bright Tutorials, an academy providing intensive as well as extensive postal coaching to students appearing for IIT JEE and CBSE PMT etc. Write an advertisement for publication in a newspaper. ये क्या है, ये एक कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट है। मैं एक एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ। ऊपर वाली जितनी भी 4 एडवर्टीज़मेंट थी वो क्या थी, सारी क्लासिफाइड एडवर्टीज़मेंट थी। ये है हमारी कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट। तो हमारी कमर्शियल एडवर्टीज़मेंट में क्या रहता है, डिफरेंट आप हाईलाइट करते हो अलग अलग चीज़ों को। जैसे इन्होंने ब्राइट ट्यूटोरियल्स जो कि एकेडमी का नाम है, उसको बोल्ड, इटैलिक एंड काफ़ी बड़े फ़ॉन्ट में दिखाया है, और बाकी चीज़ों को वो छोटे फॉर्म में दिखा रहे हैं। जैसे इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, लेट योर ड्रीम कम ट्रू। एक हर एक इंस्टीट्यूट का आपने देखा ही होगा कि एक स्लोगन रहता है, दिस इज़ द स्लोगन। क्वालिफाई फॉर, क्या कोर्सेज वो प्रोवाइड करा रहे हैं, IIT JEE एंड CBSE PMT। प्रिपेयर योरसेल्फ टू क्रैक द नर्व क्रैकिंग टेस्ट। यहाँ कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई भी फ्रेज़ आप यूज़ कर सकते हो, बट दिस नर्व क्रैकिंग टेस्ट इज़ वेरी गुड sentence and phrase is used here. Put in extra preparation, simple. Second phrase, seek expert guidance, rely on। अब ये मेन बात कर रहा है कि आप ऐसा ऐसा करेंगे तो किस पे रिलाई करना है, हमारे इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, ब्राइट ट्यूटोरियल्स फॉर। ये अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं कि हम क्वेश्चन बैंक देंगे, हम एक्सपर्ट गाइडेंस देंगे, ठीक है, स्टडी मटेरियल देंगे, कम्प्रिहेंसिव कॉन्टैक्ट प्रोग्राम रहेगा आपका, मतलब क्लासेस छूटेंगी नहीं, या ऑनलाइन ऑफलाइन सब लगाएंगे, टेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो एडमिशन ओपन फॉर इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, ये बता रहे हैं कि 2 साल की ड्यूरेशन रहेगी, फ़ीस कितनी रहेगी, और राइट फॉर फ्री प्रोस्पेक्टस ब्राइट ट्यूटोरियल्स। ये कोई भी एड्रेस आप डाल सकते हो, या कोई भी एकेडमी में आप अगर अभी 12th के लिए या
आईआईटी जेई और नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप वो सब भी लिख सकते हो इस पर, सिंपल। ओके एवरीवन, प्लीज़ इनको रिवाइज़ करिए, नोट डाउन करिए। आई थिंक स्क्रीन पे काफ़ी टाइम तक रह रहा है, आप लिख सकते हैं, प्लीज़ अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करिए।